बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दबंग फैसले करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरों का ठिकाना अब जेल होगा, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर अरबों खरबों रुपए के मालकान सियासतदान जो मुल्क में सियासत करते हैं, कमो बेशतर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स देकर अपने आप को मनवा लिया। दूसरी तरफ साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान के किस खौफ की वजह से पाकिस्तान आने से तौबा कर ली, अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, जबकि उनकी जमात ये तासुर दे रही है कि आइंदा साबक वज़ीर आज़म इमरान खान से माफ़िया मांग रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स है कि इमरान खान शायद उन्हें जागते हुए भी डराते हैं कि मैं पाकिस्तान गया तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से आज और पिछले चंद दिनों से मुस्लिम लीग नून पहले प्रोपोगंडा कर रही थी कि नवाज शरीफ आ रहा, अब अचानक कह दिया है कि मौलज की इजाज़त के बगैर वो नहीं आएंगे। दरअसल उनकी सेहत तो सेहत ठीक है, वो अपने भाई शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा फिट है, लेकिन इमरान खान का खौफ उनके जिस्म में कपकपाहट सी ले आता है। जैसे ही ताकतवर हलकों से शहबाज शरीफ राब्ते कुछ करते हैं और मामला तय करने की कोशिश करते हैं, इमरान खान इस दौरान बड़ा फैसला करके अपने तर्जमानों को उन्होंने कहा कि जाके अपोजिशन का डट कर मुकाबला करो, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, मैं आखिरी इनिंग्स तक, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। नाज़रीन, यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है कि बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, मुल्क की इकानमी सूरत हाल बेहतर करने के साथ साथ वो अपोजिशन का मुकाबला आखिरी गेंद तक करेंगे और जिसने भी माल लूटा है उनसे लूटा हुआ माल जब तक वापस खजाने में नहीं जमा करवाएंगे, किसी से कोई रियायत नहीं करेंगे। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने मुल्क आने का इरादा मुलतवी कर दिया और जो पाकिस्तान में शोर शराबा कर रहे थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उन्होंने उन्हें सख्ती से डांटा है कि मेरे आने की तारीख देने वाले आप कौन होते हो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ये सारी सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे और वज़ीर आज़म कौन कौन से बड़े टैक्स चोरों को, जो सियासत में अरबों खरबों रुपए तो बनाते हैं लेकिन हुकूमत को टैक्स देने की बारी आती है तो पीनट भी टैक्स नहीं देते। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने आप को, बज़ाहिर उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी शायद ना हो या हो, खान ने एक बार फिर अपने आप की तारीख रकम कर दी और अपने आप को सबसे ज़्यादा टैक्स देकर मुखालफिन को शटअप कॉल दे दी है, जिससे बड़ों बड़ों के मुंह बंद हो गए हैं। नाज़रीन, अवाम के लिए ख़जानों के मुंह वज़ीर आज़म इमरान ने कहा मैं खोल रहा हूँ और ये अवाम का पैसा अब अवाम पर लगेगा, माजी की तरह चंद हुक्मरानों की जेब में नहीं आएगा। पंजाब की अवाम पर 400 अरब उन्होंने लगाने का फ़ैसला कर लिया इस सिलसिले में, जबकि ये भी तवक्को की जा रही है आइनी माहिरीन के मुताबिक कि मरीम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं करने वाला, क्योंकि उनकी हक में प्रोपोगंडा करने वाले राना शमीम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ को वार्निंग दी है, राना शमीम गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक़ चीफ जज ने, कि अगर उन्हें मदद ना की मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, तो वो सारा भांडा बीच चौराहे फोड़ देंगे। इससे यकीनन मुस्लिम लीग की मुश्किलात में इजाफा होगा, जबकि मुस्लिम लीग अपनी तरफ से ये प्रोपोगंडा कर रही है कि अहम तरीन लोग नवाज शरीफ से मिन्नतें कर रहे हैं। नाज़रीन, मिन्नतें कोई क्यों उनसे करे? एक तरफ वो इश्तिहारी, एक तरफ सजा याफ्ता, पाकिस्तान में वो आ नहीं सकते, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते, तावक्ता के तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नैब अदालतें उनकी सज़ाएँ ख़त्म ना करे, इनकी सज़ाएँ ख़त्म ना करे, फिर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल है। अब तो उनका नाम, अब तो उन्हें टिकट भी नहीं मिल सकती। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने अपने ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस साल 98 लाख से ज़्यादा टैक्स दिया है, जबकि इनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जिनकी खरबों रुपए की, अरबों रुपए की मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी के दावे किए जाते हैं,
होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 82 लाख रुपया टैक्स अदा किया है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स चोरों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया और कहा जा रहा है इसमें काबीना में हो या कोई भी सरकारी ओहदा रखता हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा है तो या तो वो प्रॉपर्टी के मुताबिक टैक्स देगा या उसकी जायदाद जब्त करके जेल के पीछे जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने FBI और दीगर अदारों को हदायत की है कि आइंदा मुल्क का माल लूटने वालों को रियायत करने वाले भी अब जेल में जाएंगे। इनमें कौन कौन जेल में जाता है ये आने वाला वक्त ही बनाएगा। लगता है कि मुल्क में अब टैक्स चोर, मनी लॉन्डर की गिरी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, जबकि नून लीग के दावा है कि शहबाज शरीफ से जैसे जैसे हालात तल्लुकात हैं, इमरान खान महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कभी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और कभी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है कि हमने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना है। नाज़रीन, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वाले की ये निशानी है कि मरीम नवाज साहबा महंगाई के खिलाफ आजकल बड़ा गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने अपने एक बेटे की ही शादी, 2 दफ़ा शादी, एक लंदन में की जुनैद सफदर की, एक लाहौर में, और उन पर जितने पैसे लगाए गए, कई ख़ानदानों के, कई सैकड़ों ख़ानदानों की महाना इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकते थे, छत भी मिल सकती थी, रोटी भी मिल सकती थी इलाज के नज़र, लेकिन अरबों रुपए, खरबों रुपए के मालकान गरीब की जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो इससे गरीबों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरद्दिफ होता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं किसी को कोई मामला तो नहीं करूँगा। इस सिलसिले में उन्होंने 400 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम पंजाब की अवाम पर खर्च होगी। जो गरीब आदमी, अमीर आदमी जहाँ बड़े बड़े हस्पतालों में इलाज करता है, जो हस्पताल लूटते हैं लोगों को, उनका इलाज भी यहाँ होगा और लोग हेल्थ कार्ड के ज़रिए अपना इलाज निजी अस्पतालों में भी करवाएंगे। ताहम इसमें कहा जाता है कि बेहतर ये होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जहाँ उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी 400 अरब की रकम दी थी, इसमें कई ऐसे अस्पताल बन जाते थे जिनमें सालों साल गरीब आदमी का इलाज भी होता, लोगों को रोज़गार भी बड़े पैमाने पे मिलता। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उनका ये तारीख़ी इक़दाम जो उन्होंने हेल्थ कार्ड लोगों को दिया, वक्त आने पर लोगों को महसूस होगा। जबकि कुछ लोग कहते हैं इसे सरकारी अस्पतालों को मजबूत करके सस्ता इलाज आम शहरियों के लिए किया जा सकता था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी मुतरक हो रहे हैं और अमेरिकी कैंप में जाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करें। इस सिलसिला में सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने वाले भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं और वो ये तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म को किसी भी तरह से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के या पाकिस्तान के बाद अदारों को आइंदा के पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, इस किस्म की धमकियां दे के अपनी जगह बना रहे हैं। जबकि बरतानिया में खुद उनके खिलाफ हालात तंग होते जा रहे हैं और उनके मुकदमात उनके खिलाफ आने की तवक्को है। ये सारी सूरत हाल है जो मैंने नाजरीन आपके सामने रखी। नाजरीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में हुकूमत रन करने वालों ने खरबों रुपए बनाए, लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ सियासतदानों ने जो टैक्स दिए उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आपको हैरत होगी, आप पर हाकम करने वाले, आपकी आवाम की खिदमत करके खरबों रुपए बनाने वाले, एक इलेक्शन MNA पे कमो बेशतर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया लगता है और इनके कब्जे में 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ और 50-50 कनाल के घर हैं। इन्होंने टैक्स जिनमें उन्होंने दिया, उनकी कुछ लोगों की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आप फैसला करें कि ऐसे झूठे मकार अय्यार जो अगर झूठ बोलता है तो क्या उनको आपका लीडर होना चाहिए? इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल और बुज़दार ने कितना टैक्स दिया, वो सारी तफसीलात आपके सामने पेश करता हूँ। इस्लामाबाद FBR की जानिब से अरकान पार्लिमान की साल 2019 की टैक्स रिटर्न जारी कर दी गई है। इसमें 80 सेनेटर्स और 312 अरकान कौमी असम्बली ने 2019 में टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं। इनकी तफसीलात कुछ ऐसे है कि 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने
जिनके कोई बज़ाहिर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं, यकीनन एक बनी गाला बहुत बड़ा घर है, लेकिन इसके अलावा उनके बिजनेस के बारे में इतनी मालूमात नहीं। उन्होंने 2019 में 98,54,959 रुपये टैक्स दिया, जबकि वज़ीर आज़म ने 2018 में 2,82,000 रुपये टैक्स जमा कराया था, जबकि इनकी आमदन 4,45,00,000 रुपये थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की बात की है, कहा जा रहा है कि उनका टैक्स काबिल ज़िक्र है। मैं आपको बताता हूं कि वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा उनकी आमदन 3,50,00,000 रुपये है और उन्होंने 2019 में 71,05,000 रुपये टैक्स जमा कराया है, जबकि 2018 में 97,30,000 रुपया टैक्स जमा कराया था। नाज़रीन, 28 करोड़ से ज़्यादा आमदन वाले आसफ अली जरदारी ने 22,18,229 रुपये टैक्स दिया है और आसफ अली जरदारी ने 2018 में 28,91,455 रुपये टैक्स जमा कराया था। बिलावल भुट्टो की कुल आमदनी कहा जा रहा है 3,80,00,000 रुपये है और उन्होंने 5,35,245 रुपये टैक्स जमा कराया। बिलावल जरदारी शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। नाज़रीन, अरबों नहीं खरबों रुपए की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में। न जाने FBI ने उनकी टैक्स, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें FBI से छुपाई, लेकिन इन सबसे बज़ाहिर जो कि जिनकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं, इमरान खान की ज़्यादा प्रॉपर्टी लगती है और उन्होंने टैक्स दिया। वज़ीर आला पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने PTI हुकूमत को दब्बा ही लगा दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो FBI ने गुशवारे किए हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स अदा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19,21,914 रुपये टैक्स दिया है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 66,000 सिर्फ 66,258 रुपये टैक्स दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान कदूस मजिंजो ने 10,61,770 रुपये इनकम टैक्स दिया है, जबकि नाज़रीन साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने 1,17,50,000 टैक्स दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब गद्दी नशीन है, बहुत अमीर आदमी, अरसा दराज से सियासत में है, 8,52,955 रुपये टैक्स दिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 2,66,27,737 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया, जबकि फैसल वाडा ने 11,62,429 रुपये का टैक्स अदा किया। फ़रूक नसीम जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2019 में 42,85,201 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया है। आज़म नज़ीर ताड़ड़ जो कि अपोजिशन से सेनेटर है, 25,40,126 रुपये इनकम टैक्स अदा किया है। सेनेटर अहमद खान ने इसी तरह नाज़रीन 23,88,362 रुपये इनकम टैक्स दिया, जबकि चेयरमैन सैनेट सादक संजरानी साहब ने 13,99,387 रुपये और सेनेटर तला महमूद ने 3,22,80,599 रुपये इनकम टैक्स अदा किया। सेनेटर शिबली फराज ने 8,85,441 रुपये इनकम टैक्स अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के मुताबिक FBR के मुताबिक 5,55,794 रुपये इनकम टैक्स अदा किए हैं, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन से उन्होंने 14,34,000 टैक्स अदा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने 42,72,446 रुपये इनकम टैक्स दिया है। वज़ीर इतलात फवाद चौधरी ने 1,36,808 रुपये टैक्स अदा किया और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2019 में कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। नाज़रीन, याद रखें कि जिन सियासतदान इस वक्त असम्बली में बैठे हैं, इनके ज़ेरे इस्तेमाल कमो बेशतर 10 से 15 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, एक बंदे के पास 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी होना आम है और इनके महलात देखें तो तसव्वुर नहीं किया जाता। लेकिन गरीब के अवाम पर आने वाले अरबों खरबों रुपए कमा कर गरीब को चंद लाख या चंद हज़ार टैक्स देकर आपके माल पर
खुद अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं और आम शहरी गरीब तर गरीब होता जा रहा है। ताहम ये बताते चले नाजरीन कि आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली की जायदाद के बारे में आज तक कोई भी पूरा तमीना नहीं लगा सका कि उनकी कुल दुनिया में कितनी जायदाद है। जितने टैक्स दिए वो आप तक जिक्र कर दिया। आपका लीडर कौन होना चाहिए, फैसला आप करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।